आप पीडीएफ पढ़ाई को नहीं। हेलो। ओम ततो युद्ध समृचिन्त्य स्थितं रावणं चैग्रितो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतस्य समागम्यं द्रष्टुं भ्यागतो रणम् उपगम्य वरभद्रिं रामं भगवत्सदा राम राम महावरुणवेशनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयसि आदित्यं हृदयं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यं अक्षं परम शिवम। ओम शांति शांति शांति। साथियों नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का 10+2 वाले इस सेशन में बहुत आवाज़ एक बार मुझे कंफर्म बता दीजिएगा। जो माइक साउंड सिस्टम जो है वो चेंज किया ना, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। और आप सभी का सूरज सर हिंदी ट्रिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, गुरुजी ये क्या सही बात है क्या मैसेज आ रहे थे? टेलीग्राम देख लेना, उसके ऊपर अपना ओपनली टेलीग्राम है जिसमें बच्चे भी अपने मैसेज है वो लिख सकते हैं। उसमें बच्चे कह रहे थे सर कि 10+2 के लिए आप MCQ जो है वो कब करवा रहे हो। बिल्कुल कविशा, शोन, विनोद सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आ जाओ भाई, अब अपने आज के सेशन को बहुत ही शानदार, एक बार सेशन को वॉइस क्लियर है सर? सर ये बताओ 10+ में कितने क्वेश्चन हिंदी से आएंगे? वही 13 क्वेश्चन रहेंगे। अभी मैं यही क्लियर करूंगा सबसे पहले। तो आप सबको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर हम बात करें कि 10+2 में हिंदी के जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, जिस प्रकार से आपके लिए ग्रेजुएशन लेवल में 13 क्वेश्चन आ रहे थे, पहले भी मैं कह रहा हूँ 10 से लेकर 13 क्वेश्चनों का आंकड़ा रहेगा हर पारी में। 10 से लेकर 13 क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में। तो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरीके से बनाए रखना। बस एक बार सेशन को शेयर कर लेना। बिल्कुल मुस्कान अलायंस, अरे क्या अलायंस है, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, राम राम सर, सभी को नमस्कार। अब मैं शुरू करता हूँ 10+2 वाले विद्यार्थियों को। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, जितने भी बंधु जुड़ रहे हैं, उन सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज की जो प्रश्नोत्तरी जो है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं कि जो आपका CET जो 10+2 वाला जो मामला है उसमें अगर हम बात करें, सिलेबस जो है वो आपका जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में था वही आपका जो है वो इसमें आने वाला है। फिर से बता देता हूं भैया कि MCQs कितने आने वाले हैं सर? 10 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे मिनिमम की बात अगर करी जाए तो 10 मिनिमम आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 10 से लेकर आपके 13 जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब आज मैंने जो टॉपिक लिया है उसमें मैंने वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से अपने शानदार जो प्रश्नोत्तरी है वो अपने करने वाले हैं। वर्णमाला है, उसके बाद में आपका संज्ञा वाला टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। उसके साथ में आपका 1 घंटे में जितने क्वेश्चन होने वाले हैं, सर्वनाम के क्वेश्चन है, उनको हम हल करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, बस जितने भी हो अच्छी तरीके से अब सीट बेल्ट लगाओ और क्लास में बैठ जाओ। ठीक है, शेयर वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको तो क्या करना है भैया, बैठे रहना है। राम राम सभी को, हैप्पी नवरात्र। हाँ भाई, आज नवरात्रा है तो सबसे पहले माँ करणी को, ठीक है, माँ शारदे को, माँ चामुंडा को, माँ शारदेई को, सबको नमन करते हुए आज के इस कक्षा को शानदार तरीके से मैं शेयर करता हूं। बस आप अच्छी तरीके से, ठीक है, पूरे कवर नहीं होंगे फिर भी अपने कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आया बहुत ही कि निम्नांकित में से श्रुति मूलक वर्णन कौन से हैं?
आपको यहाँ पर ये कहा गया कि श्रुति मूलक जो आपके है, ये नया ही नाम होगा आपके लिए, श्रुति मूलक। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए कि सर मूलक जो है उसका मतलब क्या है, जो आपके मूल होते हैं, ठीक है वो, और उसके बाद में आपके सुनने में जो मूल होते हैं वो आपके कौन से यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन आपको ये कह रहा है साथियों, आपका तालव्य और मूर्धन्य श है, और उसके साथ में आपका य और वह है, क्ष और त्र है, ध और ध। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन उत्तर बताना है आपको। बस ABCD आपको ध्यान में रखना है, श्रुति मूलक जो है वो कौन से वर्ण होते हैं। और क्वेश्चन बड़ा गजब का है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। बिल्कुल लक्ष्मी बीकानेर से, आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। और फास्ट खोलो सर, मैंने अभी भी, ठीक है बिल्कुल। नए स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीट बेल्ट लगानी है, कमेंट करो तो प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर बताओ तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बैठ जाओ। सर यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है आपका क्या होगा भैया, श और श, क्योंकि अपने बात करते हैं आपका पहला श, दूसरा श और तीसरा श। तीनों स की अगर बात करी जाए, हमारी वर्णमाला में 3 ऐसे स होते हैं जो आपको सुनने में एक जैसा लगता है। कि जब मैंने ये आपको ये बोला प्रशंसा शब्द बोला, देखो मैंने आपके सामने कौन सा शब्द बोला भैया, जैसे कि मैंने प्रशंसा बोला, इस प्रशंसा में दोनों जो पिछले वाले जो स है उनमें हमें अंतर पता नहीं चला, और श्रुति मूल्य का मतलब सुनने का जो आधार है वो एक जैसा है। तो इस वजह से इस सवाल का जो आंसर यहाँ पे हो जाता है प्यारे साथियों, वो आपका हो जाता है ये। अब यहाँ पर आपको दूसरी चर्चा मैं आपके साथ में करूं, ये जो श है वो आपका ध्यान में रखना, इसको हम तालव्य श बोलते हैं। अगर इस श की बात करेंगे तो आपका मूर्धन्य श होता है। अगर इस श की बात करेंगे तो प्यारे साथियों आपका दंत्य श होता है। इन तीनों श की बात करें तो हम भैया इन तीनों श के नामकरण हमने निकाल दिए, कर दिए हैं, बिल्कुल। ओ सॉरी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अपने ध्यान में रखना, ये नया ही सुना, बिल्कुल नए आएंगे, वर्णमाला टॉपिक नहीं है 10+2 में। अरे भाई है, पढ़ना है तो पढ़ लो, ना पढ़ना है तो मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, ये फलाना टॉपिक है या नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई करनी है तो करो, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है। अब सर यह और वह की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ठीक है, अंतस्थ होते हैं, ठीक है। आप सभी को ध्यान में रखना, और इसके बारे में अपने बात करें, इनको ईस्ट स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, और उसके साथ में इनको हीन स्वर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। यह और वह ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको आप अर्ध स्वर भी कह सकते हो, इन्हें आप इस्त स्वर भी कह सकते हो, इन्हें आप क्या कह सकते हो भैया, आपके संघर्षहीन स्वर के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। अब यहाँ पर इनको बात करेंगे, ये दोनों जो होते हैं भैया वो आपके संयुक्ताक्षर होते हैं। क्या होते हैं सर, संयुक्ताक्षर होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। सर एक आपका क्ष होता है, एक त्रय होता है, और एक ज्ञ होता है, और एक आपका श्रय होता है, ठीक है। हिंदी भाषा की खड़ी जो बोली है वर्तमान समय में चलती है, उस खड़ी बोली में विद्वानों ने ये कहा कि सर आप क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय को जोड़ के लिखोगे, बाकी सब ध्वनियों को आपको क्या करना है सर, खोल के लिखना है, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। और अगला सवाल आपके सामने ये आता है, बिल्कुल मोहित स्वागत है, बिल्कुल। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें सर, य, व, र और व, यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में पूछ लिया करता है कि किस प्रकार के व्यंजन है। यहाँ पे लिखा है सर अंतस्थ लिखा है, 2 बीच में विसर्ग आनी चाहिए, स्पर्श लिखा है, ऊष्म लिखा है, और स अनुनासिक लिखा हुआ है। आपको यह व र ल बताने, चारों ऑप्शन में से आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा। गुरुदेव आपकी हिंदी की क्लास रोज होती है क्या, मुझे बहुत जरूरत है इस क्लास की। देखो ये आज ही इसकी शुरुआत हुई है, आज ही शुरुआत हुई है 10+2 की, आज ही पहली क्लास हुई, लाला ध्यान में रखना। और 10+2 के लिए हुई है, बाकी इस चैनल पर हिंदी मतलब पुरानी वाली क्लास देख लोगे तो भी आपका 10+2 में काम हो जाएगा, लेकिन अब से लेकर एग्जाम तक मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। गारंटी नहीं लेता, मैं वादा करता हूं, किसी भी एग्जाम में नहीं जाते हैं बाहर तो इस एग्जाम में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, ये प्रतिदिन जो है वो 9 बजे ही होती है, ध्यान में रखना। जिस दिन मैराथन होगी उस दिन टाइम चेंज किया जाएगा। बट यहाँ पर यह वह रैले की अगर मैं बात करूं, देखो
एक आपका यह होता है, एक वह होता है, और उसके साथ में अगर हम बात करेंगे एक ल आपका रे होता है और एक लय होता है। ये इसका कौन सा क्रम है भाई साहब? अंतस्थ का ये आपका सही क्रम होता है। ये अंतस्थ व्यंजन का कौन सा क्रम होता है गुरुजी? ये अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम होता है, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ सर ये रे और ल और वह, ये आपका कौन सा क्रम होता है गुरुजी? ये आपका प्रचलित क्रम होता है। सर ये कौन सा क्रम होता है आपका? ये आपका प्रचलित क्रम होता है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। आप पुराने स्टूडेंट्स को भूल जाते हो। नहीं भूलता हूँ मुस्कान, आपको नहीं भूला हूँ, मैंने आपका नाम पहले से ले लिया। पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, उससे पुराने स्टूडेंट हो, अपने तो सब याद रहते हैं, उनकी छवि भी याद रहती है। ये अक्सर मैं आपको और बता दूं, आप जब पढ़ते थे कौन सी जगह बैठते थे ये भी बता दूं मैं, ठीक है। ये सूरज सर की अलग ही प्रकृति है, भूलता मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहां से अपने सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा लाला, ध्यान से समझना। सर ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। सर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सर 25 होती है। सर स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान में रखना। कै से लेकर मैं वर्ण तक जो आपके आते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और आपको एक बात याद रखनी है, पर सर स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? सर वर्गीय व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है। ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं? इधर वाला मैं हटा दूं भैया, इधर वाला मैं हटा रहा हूं, ध्यान में रखना। ये मैंने क्लास के बारे में बता दिया, इधर अपने व्याख्या करते हैं। ऊष्म व्यंजन की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो ध्यान में रखना, ठीक है। उसमें व्यंजन जो है उनकी संख्या 4 होती है। उसमें आपका तालव्य है, इसमें आपका मूर्धन्य है, इसमें आपका दंत्यस है और आपका है। और है के बारे में अब की बार 2 सवाल पूछेंगे ग्रेजुएशन में। है के बारे में क्या पूछेंगे भैया? 2 सवाल पूछेंगे। किस वाले एग्जाम में? ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में 2 सवाल की। है अनुनासिक होता है क्या? तो नहीं होता है। जो वर्ण है वो प्यारे साथियों कौन सा होता है? ये आपका है वर्ण जो होता है वो आपका कंठ होता है। जो होता है वो क्या होता है भैया? आपका कंठ वर्ण होता है। साथ में साथियों इसको क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? काकल्य कहा जाता है। ना ना गुरुजी, एक नाम और होता है इसका, अलिजीवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अलिजीवा वर्ण भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। सर ये जो चारों जो होते हैं उनको ऊष्म कहा जाता है। सर इन चारों को तापीय व्यंजन कहा जाता है, इनको घर्षित व्यंजन कहा जाता है और इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये इनके क्या है सर? उपनाम आपके हो जाते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दो बस, फिर अपने, अरे जय भीम ले लियो भाई, जय भीम ले लियो, हाथ जोड़ के ले लियो बस यार, बैठे रहो। सेशन है तो शेयर तो थे करो को नहीं, ठीक है। और बाकी थे बिल्कुल पंचायती थे नहीं कर लियो, कोई बात। सर आप परसों मेरा पेपर है, मेरे को रिवाइज करना है। आपकी कौन सी क्लास लूं? संधि और समास का करना है। स्टार दिलाओ सीरीज में जाना। मुस्कान आपको क्या करना है? स्टार दिलाओ सीरीज की जो भी क्लास चाहिए वो उसमें जाके पढ़ लेना। बाकी मुझसे आप ना क्लास के बाद में पूछ लेना या फिर कल पूछ लेना, कोई बात नहीं। दिन में आप पूछ लेना कौन सा पेपर आ गया अभी। स्टेनोग्राफर का पेपर है क्या? स्टेनोग्राफर का पेपर है क्या आपका? स्टेनोग्राफर के लिए एक मैराथन क्लास लगा दूं? स्टेनोग्राफर है क्या भाई? मोहित कह रहा है सर आई एम न्यू। अरे भाई साहब मैं जानू कौन न्यू है कौन पुरानो है क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया, ठीक है। ध्यान से रखना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। ध्यान से समझना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। अगर सूरज सर से पढ़ने का ठान लिया ना तो बस हिंदी का पर्याय अब यही क्लास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हिंदी पढ़ाने वाला मैं ही हूं, बहुत है दुनिया में, बहुत अच्छे शिक्षक साथी है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिएगा भाई, अब यहां पर आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन आप सबके लिए क्या गजब का सवाल है। आ जाओ, सवाल आपको ये कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का कथन गलत है? गलत है। सवाल को सही ढंग से पढ़ना है, चाहे मैं हूं चाहे आप है या परीक्षा में बैठा हुआ हर विद्यार्थी, जिसको क्या कर लेना चाहिए। हाँ सर स्टेनोग्राफर का है। अरे स्टेनोग्राफर का एग्जाम आ गया भाई, कितनी तारीख को है? स्टेनोग्राफर के लिए एक मैराथन क्लास लेके आते हैं, कल प्लान करता हूं मैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। बिल्कुल स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब है मुझे ध्यान में नहीं था, उसका एग्जाम कब है मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि वो 5 दिसंबर को था, शायद 5 अक्टूबर को होगा। तो फिर अपने प्लान करते हैं, कल एक स्टेनोग्राफर के लिए एक सेशन रख लेते हैं जिसमें 4, 5, 7 घंटे पढ़ेंगे, रात को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं प्लान करता हूँ, मैं आज टाइम टेबल देखता हूँ क्या है इसका सिस्टम, 10+2 वाले भी देख लें,
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था। ये कहां पूछा गया था सर? ग्रेजुएशन में। ऐसे ही आते हैं सवाल। ठीक है, विसर्ग संधि की गणना नासिक वर्णों में की जाती है। य और वह का अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और ड और ढ के उच्छिप्त, इसके नीचे बिंदी लगा देता हूं मैं, ध्यान, तब बनेंगे उच्छिप्त कहलाते हैं। पहला कह रहा है गलत कौन सा है? यहां पर अगर गलत ऑप्शन अगर आपसे ढूंढा जाए तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन ये कह रहा है सर रे का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बिल्कुल है सर। विसर्ग का उच्चारण स्थान नासिक्य नहीं होता। विसर्ग जो है उसका उच्चारण अगर देखा जाए तो विसर्ग जो है वो आपकी ये लगती है, और इसका उच्चारण अगर देखा जाए तो है होता है। इसका उच्चारण किसके अनुसार होता है सर? ये संस्कृत के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है भैया? ये संस्कृत के अनुसार आपका यहाँ पे होता है। ये आप सबको ध्यान में रखना है, संस्कृत के अनुसार आपका यहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर यह और वह की मैं अभी बात करके गया हूं, इसका मतलब नासिक्य नहीं होता, ये खोटा ऑप्शन है, ये खोटा ऑप्शन है। इसका मतलब उत्तर तो आपका ये हो गया। अब यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना, यह और वह की अगर मैं बात करूं और इसके साथ में ड और ढ की बात करूं तो ये भी राइट है, ये भी राइट। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका बी नंबर ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर शानदार और जानदार सवाल आपके लिए ये ला। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से गजब सवाल है। इनमें से आपका कौन सा जो विकल्प है वो आपका सही नहीं है? देखो, सबसे पहले हमारा जो नैतिक कर्तव्य जो है ना वो ये बनता है कि इनमें जो दिए गए जो सवाल है ना उनमें आपका जो विकल्प जो है वो कौन सा, ठीक है, सही है या नहीं है। सवाल को ढंग से पढ़ लेना लाला, है ना। चलिएगा, ए कंठ ध्वनि होती है, आ दीर्घ स्वर है, ई जो छोटा है उसमें स्वर है, मूल स्वर है, सोनर स्वर है, ये मूल स्वर। ठीक है, और ई जो है वो संयुक्त स्वर है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे साथियों, कंठ ध्वनियां जो है वो कौन कौन सी होती है? पहला विकल्प देखो, कंठ ध्वनि की अगर बात करी जाए तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना, इनका उच्चारण स्थान है वो क्या होता है भैया? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। कंठ की बात करी जाए तो अगर हम स्वर की बात करेंगे तो उसमें दो स्वर होते हैं, एक होता है आपका ए स्वर और दूसरा होता है आपका आ स्वर। अगर यहाँ पे कंठ ध्वनि की बात करूंगा, यहाँ पर जब व्यंजन की बात करी जाएगी तो आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है भैया कि सर इसके जो व्यंजन जो होते हैं उनकी अगर चर्चा मैं आपके साथ में करूं तो व्यंजन की अगर बात करी जाए तो क वर्ग पूरा है। क्या है भैया? क वर्ग पूरा है। उसके बाद में आपका है, फिर मैंने कहा सर विसर्ग। ये सर सभी की सभी कंठ्य ध्वनियां होती है। ये कौन सी ध्वनियां होती है प्यारे साथियों? ये सभी कंठी ध्वनियां होती है, और उत्तर ये बिल्कुल, ये तो ऑप्शन राइट है। फिर हमने कहा सर आ है वो दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं सर? दीर्घ स्वरों की अगर बात करी जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है सर? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखो भाई साहब, एक आपका आ होता है, दीर्घ ई है, फिर उसके बाद में दीर्घ उ है, और फिर आपका ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये चारों जो भाई साहब है वो आपके क्या होते हैं सर? इन 7 की बात करी जाएगी तो ये भाषा में क्या है सर? आपके दीर्घ स्वर आपके यहाँ पे होते हैं। यह आपको क्या रखना, ध्यान में रखना। इसका मतलब दूसरा भी राइट, पहला भी राइट। अरे यहाँ पर ई मूल स्वर। अब यहाँ पर अगर बात करें कि सर मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, आ जाओ भैया ये भी सुन लो साथ ही साथ में। मूल स्वर जो है उनकी संख्या 4 होती है। कौन से होते हैं सर? 4। यहाँ पे अ, ई, उ और री, ये जो 4 स्वर है वो आपके कौन से स्वर है सर? मूल स्वर है। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे प्यारे साथियों? ध्यान में रखना, इनकी संख्या आपकी 4 होती है। तो इसका मतलब ये भी आपका हुआ राइट। अब हमने ये कहा सर संयुक्त स्वर, यहां पर लिखा हुआ है सर ई, ये खोटा है। क्या है? इसका उत्तर तो डी मिल गया। लेकिन सर हमें तो ये जानना है कि संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वर जो कौन से होते हैं? अरे संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। अरे आपके ए ऐ और ओ होता है, और अगला आपका औ होता है। सर इनको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? सारी बातें हम बता देंगे आपको सर। इनको विजातीय स्वर के नाम से जाना जाता है। इन्हें आपको किस नाम से बोलना है सर? इन्हें असमान स्वर भी कहते हैं, इन्हें अस्वर्ण स्वर भी कहा जाता है। नाना गुरुजी एक नाम और होता है, लो भैया, योग रूढ़ स्वर भी होते हैं। तो ये इन सभी के नाम है। इसका मतलब ई जो है वो कौन सा स्वर है? आप सबके सामने लिखा हुआ है सर, ई जो है वो आपका दीर्घ स्वर है। इसका मतलब इसका उत्तर ये क्या हुआ? गलत हुआ।
ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ एक बार बिल्कुल आंसर बताते जाइएगा। त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें, त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें, बच्ची कह रही है सुन लो ध्यान से कि कुछ अलग बनने के लिए सिद्धार्थ ने भी कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है भैया निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से है। देखो 7 या 8 क्वेश्चन है, लेकिन पूरी वर्णमाला में रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। ध्यान से समझना कि चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। गुरु जी ये क्यों बोल रहे हो? अरे दोबारा सुनो कि चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। अरे सीटी पास मेहनत से होती है, फालतू के कमेंट करने से नहीं। आ जाओ अगला सवाल देख लो। ठीक है, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? देखो भैया, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, अपने साथी मित्रों को कह देना। बिल्कुल सूरज सर ने आगाज कर दिया। आगाज जब बेहतर होता है तो अंजाम भी बेहतर होगा। आ जाओ भैया, हिंदी पढ़नी है तो, है ना। जो जो घूम रहे हैं, प्राण वायु के आधार पर वर्णों के जो भेद है वो कितने होते हैं? अरे वर्णों के भेद होते हैं सर 2। किस आधार पर? प्राण वायु के आधार पर। सर ये प्राण वायु जो है वो क्या पंगा है? अरे गुरुजी भैया की पंगो को नहीं, अब बता दूं मैं के पंगो। प्राण वायु के आधार पर अगर बात करी जाए तो आपके 2 भेद होते हैं सर। एक होता है आपका अल्प प्राण होता है तो लाला, दूसरा तो महाप्राण होता है। कौन सा प्राण होता है गुरुजी? दूसरा महाप्राण। अरे याद करने की ट्रिक बताई हुई है, स्टार दिलाओ सीरीज में जाओगे तो उसकी ट्रिक आप भी पाओगे बेहतर तरीके से। मैंने यहाँ पे ये बताया आप सबके लिए कि सर एक होता है आपका महाप्राण और एक होता है गुरुजी अल्प प्राण। कितने वर्णों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, उत्तर बाद में मिलेगा आपको। सर आपको अल्प प्राण और महाप्राण को 44 को डिवाइड करना है। मैंने कहा था भैया सबसे पहले आपको महाप्राण जिनकी संख्या 14 होती है उनको याद करना है, और उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना, और 44 में से 14 घटा दो, 30 बच गए। 30 है सर अल्प प्राण। कैसे याद करूं सर? मेरे तो ये पंगा रहता है। अब इनको याद करने के लिए एक तरीका है। मैंने कहा 14 कम है, इनको याद करो, इनको तो छोड़ दो, याद करना ही नहीं है। मैंने कहा था कि 2 4 4 14। आपको ऐसे बोलना है महाप्राण 2 4 4 14, महाप्राण 2 4 4 14, और कुछ ना बोल दो भैया, बोलना क्या है? 2 4 4 14। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा, और चारों आपके ऊष्म, चारों ऊष्म। सर ये रे ले ये क्या होते हैं आपके? ये रे ले और व, ये तो आपके गुरुजी अल्प प्राण होते हैं। अरे सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये 3 तो खोटे हैं, खोटा काटो आना। लेकिन यहां पर आपका क्या हो गया? स जो है वो आपका क्या होता है साथियों? स जो आपका होता है, यानी कि आपका तालु, आपका मूर्धा, आपका दंत और आपका ये है जो होते हैं सर, ये महाप्राण होते हैं। हर वर्ग का पहला दूसरा महाप्राण होता है, सॉरी दूसरा चौथा महाप्राण होता है, और चारों ही आपके क्या होते हैं साथियों? ठीक है, क्या कह रहे हैं सर? एक मेरे पास आपके लिए चमकते हैं तारे भी, लेकिन चांद जैसा चमकता कोई नहीं, पढ़ाते हैं सब लेकिन। वाह वाह वाह, ये तो तारीफ होगी भाई। ठीक है, मेरी तारीफ करें मैं बस गदगद हो जाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके सर जी, बिल्कुल भी मन ना है पढ़ने का। अरे पढ़ाई करो पढ़ाई, ठीक है, ऐसा नहीं। आई एम कमिंग सर। अरे भाई बाबू, ये अपने पुराने बच्चे आ चुके हैं, बाबू को बिठाओ रे इधर, ये जगह पड़ी, बिठा लो एक साइड में। ठीक है, पढ़ लेना है कि हमें, ठीक है, पढ़ लेना है हमें कि हमें पढ़ना है भैया। ऐसे यार मन करने से थोड़ी होता है कि मेरा मन नहीं है ये करने का। मन बनाओ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। सुनना ध्यान से कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। और मैं तो ठान के आ चुका हूं, मैं तो ठान के आ चुका हूं कि मुझे तो पढ़ाना है। अब आपका मन नहीं हो रहा तो मन बनाना पड़ेगा भाई, है ना। ये जो दुर्बलताएं होती है इस देश में आती रहती है, अपने शरीर में आती रहती है, लेकिन उन दुर्बलताओं से हमें दूर जाना है, अपनी आने वाली हर दिक्कतों को दूर भगाना है।
और फिर आपको बारी बारी से पढ़ते जाना है। हमेशा कहता हूं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो ये कौम पे लुटाए जा। चरेवेती चरेवेती। अपनी सफलता के लिए आपको सफलता के जो कदम है ना उनको बढ़ाना होगा, और ये कदम जब लगातार बढ़ेंगे तो आपकी सफलता आपके द्वार होगी। मैं तो बस सिर्फ यही कहना चाहूंगा। ठीक है, आ जाओ और बहुत सारी बातें अपने करेंगे, और आप सबको पता है अपने पास में तो खजाना है। ठीक है, चांद क्या और सितारा क्या, चांद क्या और सितारा क्या जो हमेशा चमकता रहता है, हम जैसा फिर नजारा क्या। वाह 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 करो एक बार। आ जाओ भैया, अगला सवाल आपके सामने। हमारे सामने दो चेले भी बैठे हैं भैया ना, दो चेले भी बैठे, मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं ऑफलाइन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अरे अनुपम भी आ गया गुरुजी, जय श्री राम। आगे चलो, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे प्यारे साथियों। अगला सवाल जो है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान, ध्यान से समझना, इनमें से अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है अगला, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आपका वर्ण है जिसमें तीन वर्ण जो है वो आपका एक ही है। ठीक है, बाकी जो है वो दूसरे से है। तो देखो, हमें उच्चारण स्थान याद करने के लिए एक ट्रिक याद करनी है। सर वो ट्रिक कौन सी है, मैंने बहुत बार बताई, आज सुन लो ध्यान से। मैंने याद करवाया सर कता मुदो, और मेरे सामने देखो एक ओरिजिनल बात बताऊं क्या, ग्रेजुएशन लेवल की 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट का अंतिम जो पेपर होना था, तो मेरा एक पुराना स्टूडेंट बिक्की जो मुझसे बहुत नाराज रहा करता था अक्सर जब मैं पढ़ाया करता था ऑफलाइन में, क्योंकि मैं टोकने में माहिर हूँ, क्लास में टोकने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ, टोकता वक्त नहीं लगाता हूँ कि वक्त नूर को बेनूर बना देता। आगे पूरे बाद में करूंगा कि टोकने में मैं माहिर हूँ, और मैं उसको बहुत टोकता था, लेकिन बच्चा रिस्पेक्ट भी बहुत करता था। कल परसों आया था, गुरुजी आपकी वो ट्रिक है ना, कता मुदियो कैचटा तैप है, मेरे अभी तक याद है। और वो यहाँ बैठ के मेरे सामने ऑफिस में बता ही रहा था, और पेपर में जाके बैठा तो कता मुदियो से उच्चारण स्थान से उनका क्वेश्चन आ गया। तो क्या है सर कता मुदियो, और उसके साथ में मैंने आपको याद करवाया भैया कैचट और प, कैसे कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, कथा मुदयो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, और कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग पै वर्ग और आपका तै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, यानी ये 25 जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आपका क्लियर हो जाता है। सर उसके साथ में मैंने ये बताया आपका ये रे ले और वै, ये सर इनके उच्चारण स्थान। फिर उसके बाद में आपका श इसमें है जो है वो आपका इधर आ जाता है। आ लो जी, 33 वर्णों का उच्चारण स्थान आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। क्या याद करना है सर, कथा मुदयो कैचा तैप ये रे ले वै श है, ऐसे याद करना है आपको, ऐसे याद करना है। ठीक है, यहां पर हम सर बात करें सर स्वर जो है वो आपके कौन से होते हैं, यहां पर आपके सामने सर ए या आ आता है, उसके बाद में आपका हर्स्व या दीर्घ आता है, इधर आपका री आता है। सर दंत में कोई स्वर नहीं होता, हर्स्व उ और दीर्घ का उच्चारण स्थान आपका ये होता है। ये लो सर, एक ही छोटी से ट्रिक से आपके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल। आरडी जाट साहब कह रहे हैं स्वागत, अभिनंदन जाट साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिएगा, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, एक बार लाइक वगैरह कर दियो, सारा ना करे तो दोबारा कौन करना कि नहीं, एक बार ही करना है। ठीक है, हाँ पानी पी लूं मैं थोड़ा सा, फिर मैं उत्तर बता दूं थोड़ा सा ना, ठंडो लियो रहे तो पानी रिप्लेस करे यार थोड़ा सा नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो, उत्तर बताते हैं। सर तय है और यहाँ पे ये से, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके सामने देखो, आप सबके सामने ये लिखा गया है सर त है, श है, और आपके सामने ये वाला त है। इनका उच्चारण स्थान होता है भाई साहब दंत, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है सर दंत। ये रहा, ये आपका दंत है, और ये रहा भैया आपका पूरा मामला, ये रहा पूरा मामला। यहां से देखो, उसके बाद में अगला कह रहा है सर ये वाला स, अरे ये वाला स तो यहाँ पे तालु में है, ये वाला स तो यहाँ पे तालु में है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होता है सर आपका श हो जाता है। ठीक है, यहां से इस तरीके से जो आपके जो क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, सर ने कहा कि लाइव क्लास में क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, तो इस पीले बैकग्राउंड की वजह से सर अगर मुझे देख पा रहे तो सर जी आपको पता है मेरा मन क्यों नहीं है, और अब भगवान ने अचानक से ऐसा कर दिया तो टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है, लेकिन अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए जिस स्थिति में मन लग जाता है, उस स्थिति को दोबारा से हटाने के लिए आप दूसरी चीज़ों के साथ में कनेक्ट होइएगा।
है ना, दूसरी चीजों के साथ में कनेक्ट होइएगा ताकि मन आपका डाइवर्ट हो जाए, मन आपका उस दिशा में ना लगकर दूसरी दिशा में लग जाए। इसलिए आप ईयरफोन डालो, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठो और पढ़ाई करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण, उच्चारण स्थान है ये, ठीक है, ध्यान में रखना। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? बहुत गजब सवाल है। और हमेशा अगर मेरी स्टार दिलाओ सीरीज देखिए ना, क्वेश्चन कैसा ही घुमा ले एग्जामिनर, मैं बिल्कुल दावे के साथ में कहता हूं एग्जामिनर कितना घुमा ले, अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। आप में से कौन कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो मेरी स्टार दिलाओ सीरीज का स्टूडेंट है? हाथ ऊपर करके बताओ। जो आपके ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो अपनी जो स्टार दिलाओ सीरीज है, और वो ऐसी सीरीज है जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि जो पेड कोर्स बेचते हैं, मैं भी बेचता हूं पेड कोर्स, उसमें मैं कोई दोहराई नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो सीरीज ऐसी है जो पेड कोर्स वालों की क्या बजा देती है सर? बैंड बजा देती है। क्यों बजा देती है? कोई नहीं पढ़ाने देता 260 क्लास, लेकिन मैंने पढ़ाया है। तो उस सीरीज में आप सब में से अगर कोई विद्यार्थी है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इस सीरीज में जाओगे तो यार आपका ग्रेजुएशन लेवल का हर क्वेश्चन उसमें, मैं उसकी पीपीटी तैयार कर रहा हूं। एक दिन वही क्वेश्चन कराऊंगा, 55 क्वेश्चन आपके लिए एक मैराथन क्लास में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, विथ स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, और स्टार दिलाओ सीरीज के आपको पेज नंबर तक बता दूंगा कहो तो आप, ठीक है। हाँ, ये आरडी जाट कह रहा है सर मैं हूं, तो उनको पता है मेरी स्टार दिलाओ सीरीज क्या है। मैं अपने मुंह मिट्टू नहीं बन रहा हूं, लेकिन मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी। 1 मार्च 2023 से मैंने वो शुरू करी थी, और वो अभी पिछले दिनों समाप्त करी थी, जब मेरे ऊपर थोड़े से संकट आए थे। उस संकटों के कारण वो सीरीज बंद हो गई थी, लेकिन 1-2 टॉपिक बचा, वो मैं अभी पूरे करवा दूंगा आपको। अभी क्या करवा दूंगा? मैं आपको पूरे करवा दूंगा। जी सर, मैं भी स्टार दिलाओ सीरीज का पुराना हूं, और अभी मैंने देखिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं सर, 5 प्रकार के होते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो यहां पे ध्यान में रखना, स्पर्श व्यंजन जो है वो आपके कितने होते हैं सर? 25 होते हैं। सर स्पर्श व्यंजन में आपका एक क वर्ग होता है, एक आपका च वर्ग होता है, एक आपका प्यारे साथियों ट वर्ग होता है, एक आपका त वर्ग होता है, और एक आपका प्यारे साथियों क्या होता है सर? प वर्ग होता है। अगर इन सभी की बात करी जाए, इन सभी की बात करी जाए, क वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आपका कंठ वर्ण होता है, आप सबको ध्यान में रखना। उसके साथ में आपका त वर्ग जो होता है वो आपका तालव्य वर्ण होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। या उच्चारण स्थान बता देता हूं, मैंने वर्ण बता दिया लेकिन उच्चारण स्थान बताने थे आपको, उच्चारण स्थान बताता हूं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस आधार पर मैं हमेशा बताता हूं, उच्चारण स्थान के आधार पर अगर वर्णों के भेद आपसे पूछ लिए जाए, और बिल्कुल जीके की के लिए जीके की क्लास, सीटे के लिए जीके की क्लास भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अपने दूसरा चैनल अभिनव, उस पे आ रही है वो क्लासेस, 8 बजे उनकी क्लास होती है, 9 बजे मेरी। वो क्लास इसी चैनल पर भी मिल जाएगी आपको, वो सुबह मिलेगी, लेकिन ये क्लास उस चैनल पर मिल जाएगी, वो भी सुबह मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूं, मैं तो सिर्फ हिंदी पढ़ाता हूं। हिंदी में जो जो चीजें आते हैं, साहित्य भी मैंने अब शुरू कर दिया है, टीचिंग मेथड भी मेरा पढ़ाया हुआ है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रीट वालों के लिए टीचिंग मेथड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के उच्चारण में जिह्वा दांतों के स्पर्श करती है? ये कह रहा है ऐसा कौन सा उच्चारण स्थान है, आपका कौन सा वर्ण है जिसमें जीभ जो है वो दांतों के टकराती है? वाह, आपका क च त प, क च त प, क च त प, बोलिए देखो आप ही भिड़ जाई, ठीक है। ये कह रहा है कि जीभ है वो दांतों के भिड़ती है, तालू में भिड़ेगी? तालू में नहीं भिड़ेगी, दंत में भिड़ेगी, और दंत वाली पंक्ति कौन सी आपकी? त। और त जो है वो आपका कौन सा होता है? दंत्य वर्ण होता है, तवर्ग होता है। 3 नंबर आंसर इसका रहेगा प्यारे साथियों, ठीक है। अरे चाहे मैं नहीं भिड़ती भाई, ठीक है। बी है सर, अरे ना नारे नारे लाला, बी कौन ही रे, बी कौन ही रे, सी होगा। जब आपको ध्यान में रखना, जब आपकी जिह्वा की बात होती है और दांतों की बात होती है तो वहां पर दंत्य वर्ण ही आते हैं, क्योंकि जब दंत्य वर्णों की बात करोगे तो आपकी जीभ आके भिड़ती है, त बोल के देखो, थ बोल के देखो। लेकिन जब आप इस
तालु की बात करोगे, इन तालु को जब आप बोलते हो तो आपकी जो जीवा है वो तालु के जाके भिड़ेगी ऐसे, च बोलो च, च बोलते ही आपका जो तालु है वहां जाके जीभ है वो टकराती है। इसका मतलब उत्तर यहाँ पे क्या होगा आपका तो होगा। जब आपके दोनों होठ आपको स्पर्श कराने पड़े, दोनों होठ आपको टच करवाने पड़े, तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या होते हैं, आपको ध्यान में रखना, वहां पर आपका पैवर्ग होता है, मतलब ओष्ठ्य होता है। मतलब क्या होता है प्यारे साथी, ओष्ठ्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, यहां पर आपको ये कहा गया, ऐसा सवाल भी पहले आया करता था, इस वाली सीटी में नहीं आया। तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, बिल्कुल। अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये क्या है भैया, सुखदेव बिश्नोई, स्वागत है सुखदेव जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आयो आप, स्वागत है। यहाँ पर कह रहा च छ ज झ ये पा फा फ ब भ म, अरे भैया ठीक है, क ख ग घ अंगय, अरे अंगय में बिंदी यहाँ नहीं लगती महाराज, यहाँ लगती है ट ठ ड ढ अण। सारों के बता देता हूं, आपसे तो ये पूछा तालव्य, सर तालव्य की बात करेंगे तो आपका ये हो जाता है तालव्य वर्ण। ठीक है, उसके साथ में आपका ये कौन सा होता है, अभी भी बताया मैंने, ओष्ठ्य हो जाता है। ठीक है, कल से आपके मिक्स प्रश्नोत्तरी रहा करेगी ना, ध्यान में रखना। और अगर आप में से कोई स्टेनोग्राफर वाले विद्यार्थी हैं तो मैं अभी देखता हूं स्टेनो का कब एग्जाम है, और उसके हिसाब से कल जो है प्लान करता हूं भैया, फिर मैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक तो 3-4 घंटे की मैं लगाई दूं, अगर आप सब लोग जुड़ो तो फिर, है ना। साथ में 10+2 वालों का भी फायदा हो जाएगा, साथ में स्टेनोग्राफर का पूरा सिलेबस, उसके 10-10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ जाऊं, ऐसा मैं कल दिन में प्लान करूंगा। ठीक है, यहां पर आपका जो होता है वो कौन सा होता है सर, कंठ्य वर्ण होता है। क्या होता है सर, ये कंठ्य होता है। और ट ढ ढ की बात करें तो ये आपका मूर्धन्य होता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या हुआ सर, तालव्य पूछा है तो इसका 1 नंबर आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अधोलिखित, अधो मतलब नीचे जो लिखा गया, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अभी मैं बता के गया था कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, और आपको ध्यान में रखना, संयुक्त व्यंजन हो या फिर संयुक्ताक्षर हो, यहां पर जिनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 4 होती है। सर एक होता है आपका क्षय, एक होता है त्र, एक होता है स, और एक आपका श्रय। सर ये बनते कैसे हैं, पंगा तो यही हो जाता है। बनता कैसा है साथियों, इसका अपने मूल रूप में होता है और इसमें श के साथ में ए जुड़ा होता है। तय की, त्रय की बात करें, तय अपने मूल रूप में होता है, रे इसमें एस स्वर जुड़ा होता है। जय की बात करेंगे, जय अपने मूल रूप में होता है और इसी का पंचम आ जाता है। उसके बाद में स आपका तालु होता है और रे अपना जो है जिसमें स्वर लगा होता है। यानी कि अगर कई बार तो है ना यही पूछ लेता है और यहीं पर हम फंस जाते हैं। ये सबसे गोलू क्वेश्चन है, लेकिन इस गोलू क्वेश्चन में भी हम क्या हो जाते हैं भैया, कई बार जो है वो फंस जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी नंबर हो जाएगा। आ जाओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। यार ये कोई सवाल हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अरे कई बार जो है आसान सवाल। ममता कंवर साहब कह रहे हैं जय श्री राम जी, बिल्कुल जय श्री राम। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहाँ पर एक आंसर ए है, उ है, ए है और अ है। यहाँ पर आपको एक आंसर, ये तो तीनों स्वर है। ठीक है, ये तीनों क्या स्वर है, ये आपका कौन सा भैया, च वर्ग का पंचम है। सर ये क्या है सर, आपका च वर्ग का पंचम है। अरे कई बार ये गोलू क्वेश्चन भी तंग कर देते हैं, तो ये गोलू क्वेश्चन था। आ जाओ अगला सवाल साथियों, अणय व्यंजन है। वाह यार, अणय व्यंजन कौन सा है सर, कौन से वर्ग का 5वां है, ये सर ट वर्ग का 5वां है। ये ट वर्ग का 5वां है, यानी ट वर्ग का पंचम है। ट वर्ग कौन सा होता है साथियों, मूर्धन्य होता है। ये आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है। ये मूर्धन्य वर्ण है, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी आपका गोलू क्वेश्चन, इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। सेशन को जरूर शेयर करना है और अपने साथी मित्रों को ये बता देना भैया, अब CET 10+2 के लिए आपकी जो हिंदी व्याकरण की क्लास है प्रतिदिन 9 बजे रहा करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई मैराथन का प्लान होगा तो इसका जो टाइम है वो थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, बाकी 9 बजे रहती है अपनी क्लास। 1 मार्च से 2023 से स्टार दिलाओ सीरीज हो या फिर छुट्टी कर दूंगा, लेकिन 9 बजे से आगे पीछे क्लास का टाइम नहीं करते अपने, क्योंकि बस टाइम गुड लक टाइम है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आ जाओ भैया, अब आगे भैया संख्या प्रकरण का बिंदु आपके लिए चलने वाला है। संख्या प्रकरण,
ध्यान में रखना। अब यहाँ पर अपने बात करेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपका संज्ञा से आएगा। सबसे पहले तो संज्ञा को एक अलग अंदाज में, आप जब आप व्याख्या वाली क्लास पढ़ते हो तो संज्ञा को आप बहुत ही अलग अंदाज में आप पढ़ते हो, और उसमें संज्ञा जो है उसके मूल भेद कितने होते हैं, उनके कुल भेद कितने होते हैं, और सामान्य रूप से जो संज्ञाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, उन सब की अपने बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सब के लिए क्या है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, सर किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। आप सब एक बात जानते हो सर, ध्यान से समझना भाववाचक संज्ञा के बारे में। क्वेश्चन एक पढ़ लेना लेकिन थ्योरी समझ लेना। भाववाचक संज्ञा, जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो आप सबको एक बात याद रखना कि भाववाचक संज्ञा जो है वो सबसे पहले क्या होती है भाई साहब, आपकी अदृश्यवाचक होती है। सबसे पहले क्या होती है भैया, अदृश्यवाचक होती है। अरे मिट जा रे, है ना, क्या मिटा दूंगा तेरी हस्ती, तेरे में कहां दम है, लिखो अदृश्यवाचक। क्या है भैया, अदृश्यवाचक। सबसे पहले ध्यान में रखना, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है वो अदृश्यवाचक होती है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप सबको एक बात और याद रखनी है, ये सदैव क्या होती है, ये सदैव आपकी क्या होती है भाई साहब, आपकी एक वचन होती है। ये सदैव क्या होती है, एक वचन होती है, ध्यान में रखना। ये सदैव क्या है, आपकी एक वचन है, ठीक है, एक वचन होती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको एक बात याद रखनी है, भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती है। कोई नहीं पढ़ाता, कोई माई का लाल गुरुजी ऐसा नहीं है जो पढ़ाता है, क्या मैं पढ़ावा भैया, टाइम पास कराना टावरन। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, एक भाववाचक संज्ञा वो मूल भाववाचक संज्ञा, लेकिन मैं तो भैया पर्सन पढ़ाते पढ़ाते प्रकार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरी संज्ञा की अगर बात करी जाए तो आपके सामने कौन सी भाववाचक संज्ञा भाई साहब, मिश्रित भाववाचक संज्ञा। एग्जामिनर सवाल ही मिश्रित भाववाचक संज्ञा से पूछता है तो फिर पढ़ाए क्यों न भाई, जानते हो ना आप इस बात को। सवाल ही एग्जामिनर कहां से पूछता है, सर मिश्रित भाववाचक संज्ञा से पूछता है। अब मूल भाववाचक संज्ञा का मतलब यह है कि ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिनको बनाने में किसी अन्य शब्द का, अन्य शब्दांश का सहारा नहीं लेना पड़ा, वो मूल अपने आप में। जैसे जैसे गुरुजी बताओ, जैसे मान लो क्रोध है, मूल भाववाचक संज्ञा है। जैसे सर रोग है, मूल भाववाचक संज्ञा है। जैसे गुरुजी जन्म है, सर गुरुजी प्यार है, सर गुरुजी मोह है, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी संज्ञाएं आपकी भाववाचक है। इनको हम देख नहीं सकते हैं, प्यार नहीं देखा जाता, प्यार तो पाला जाता है, प्यार को महसूस किया जाता है। क्रोध देखा नहीं जाता, क्रोध महसूस किया जाता है। आप मेरे अब चेहरे पर ये नहीं पढ़ सकते कितना क्रोध है, मेरे अंदर कितना भरा, इसको तो महसूस किया जाता है। जिसके ऊपर क्रोध आएगा वो जान पाएगा इसको। तो यानी कि जो आपके जो है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, समझते जाना आपको मिश्रित भाववाचक संज्ञाएं जो है वो आपकी कैसी होती है। अब यहां पर समझना आप इस तरीके से कि सर मिश्रित भाववाचक संज्ञा जो होती है कितने प्रकार की होती है। सर ये किस किस से बनती है, आपका कोई भी एक शब्द है और उस शब्द के बाद में कुछ विशेष प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और विशेष प्रत्यय जोड़ने के बाद में आपकी संज्ञा जो बनती है वो आपकी मिश्रित भाववाचक। अभी अगले पेज पर इसको कंफर्म करवाऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर बचपन है, कैशोर्या है, आपको ध्यान में रखना, और उसके साथ में ऐश्वर्य है, और उसके बाद में आपका मातृत्व है। आपको ये कहा कि कौन सी ऐसी भाववाचक संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है। अब यहां पर सबसे पहले इनमें देखना सर, बच्चा जो है उसमें पन प्रत्यय जोड़ा गया। गुरुजी बच्चा तो क्या होता है बताओ, जातिवाचक होता है, पहला कट गया। किसने बताया, एक नंबर उत्तर, गई भैंस पानी में पकड़ के ले हो भैया, ठीक है। यहां पर दूसरा शब्द है साथियों किशोर। अरे किशोर क्या होता है, किशोर बालक। अरे ये तो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा गया, ठीक है, ये तो गया, किशोर विशेषण है और इसमें यह प्रत्यय जोड़ा, कैशोर्य बन जाता है। दूसरा ऑप्शन भी, गई भैंस पानी में। बताओ रे बताओ, है ना। अब यहां पर आ जाओ, ऐश्वर्य में आता है सर ईश्वर। अरे ईश्वर अल्लो तेरो नाम, इसमें जोड़ा यह। अरे जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ईश्वर में यह जोड़ा, ऐश्वर्य बन गया। लेकिन मातृ शब्द आया, मातृ आया। अरे मातृ की बात करेंगे तो आपका कौन सा है सर, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक है। चारों के चारों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है,
चारों भाववाचक संज्ञा, लेकिन अगला क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक। इस बात को समझ रहे हैं गुरुजी, अगले पेज पर ढंग से समझाओ, गई भैंस पानी में, ठीक है, लेके आते हैं इसको। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, अब देखो सबसे पहले आप कोई भी संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा प्रॉपर लिख देता हूं, आराम से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, तो बनती है, ध्यान में रखना। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आप जातिवाचक में क्या जोड़ते हो, कुछ आप प्रत्यय जोड़ते हो, प्रत्यय कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पर अपने बात करते हैं साथियों कि सर्वनाम जो है उसमें आप क्या जोड़ते हो, सर प्रत्यय जोड़ते हो तो भी भाववाचक बनती है। 4 नंबर पर अपने बात करेंगे सर विशेषण, जो है चारों के एक उदाहरण भी दूंगा, विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो भाववाचक बनती है। सर 5 की बात करूंगा, सर क्रिया में कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो भी आपकी भाववाचक बनती है। और आप सबको ध्यान में रखना, 6 नंबर पर अपने बात करेंगे तो आप सबको ध्यान में रखना, सबको ध्यान में रखना, क्या रखना भाई साहब, ठीक है, हाँ ऐसे 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 ऐसे, अरे भाई जी मिट जा रहे हैं। 6 नंबर पर अपने बात करेंगे तो ध्यान में रखना आप सभी को, सर आपके अव्यय जो होते हैं, अव्यय में प्रत्यय जोड़ने से आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। लेकिन आप सबको एक बात याद रखनी है, इन सभी की अगर बात करी जाए तो आप सबको एक बात याद रखनी है, सर भाववाचक बनेगी। अरे भाववाचक बनाने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए गुरुजी, वो फॉर्मूला मैंने आपको दिया। यहां पर जैसे मैंने कहा सर राम, उसमें त्व प्रत्यय जोड़ दो, रामत्व, ठीक है। फिर मैंने जातिवाचक में अब मैंने कहा साथियों लड़का में पन जोड़ दो, शब्द क्या बनेगा, लड़कपन। अभी जाया ना, बच्चा में पन जोड़ा, बचपन, ठीक है, ध्यान में रखना। ये भीमराज जी स्वागत, अभिनंदन, ठीक है। हाँ अब यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना, सर सर्वनाम में जोड़ा, अरे ममता है, ममता, मब में ता जोड़ा, ममता बन गया। सर विशेषण में जोड़ा, अरे विशेषण में जोड़ लो, अभी अभी हमने जोड़ा ना, आप सभी को ध्यान में रखना। विशेषण में आपने जोड़ा, सर शरीर में आप जोड़ोगे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी हमने क्या जोड़ा भाई साहब, आपका किशोर में आपका यह प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, क्या जोड़ा हमने, किशोर में यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना सर कैशोर्य, ठीक है, कैशोर्य जो शब्द है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। और क्रिया में जोड़ते हैं साथियों तो पढ़ाई आपका बन जाता है, और इसके साथ साथ में आप सबको ध्यान में रखना, और अव्यय में आपका जो है वो भीतरी बन जाता है, क्या भीतरी। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सर कौन कौन से प्रत्यय जोड़े ताकि आपका यहां पर बनता है, इसको मिश्रित भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है सर, मिश्रित भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अरे मिश्रित, सर मिश्रित न आए तो क्या आ सकता है, अरे लाला यौगिक भी आ सकता है, क्या सर यौगिक भाववाचक संज्ञा, क्या आ सकता है आपका, यौगिक भाववाचक संज्ञा भी आपकी मिल सकती है। साथियों आपको ध्यान में रखना, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जैसे कि ता प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है ना, आवट प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, उसके बाद में आपका आव प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, आन मिलो सजना नहीं, आव प्रत्यय, ठीक है, आप प्रत्यय है, आपा प्रत्यय है, आपा प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, और उसके साथ साथ में और ऐसे प्रत्यय होते हैं जैसे दीर्घ ई प्रत्यय। ये जो प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों को जब भी आप जोड़ते हो तो वो लगभग आपकी, इस ए को छोड़ दो बाकी से तो आप भाववाचक बनाओगे, लेकिन ए प्रत्यय वो हर जगह मिलता है। इसके अलावा आपका ए प्रत्यय, इसके अलावा आपका क्या आता है, यहां पर मैं जोड़ देता हूं भैया, ए प्रत्यय आपका आ प्रत्यय भी क्या बनाता है सर, भाववाचक बनाता है। सर ये सवाल तो आपका हो चुका है आप सबके लिए, लेकिन यहां पर अगला सवाल आपके लिए कौन सा है, ठीक है, समझो ध्यान से। भाववाचक संज्ञा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैंने ग्रेजुएशन वालों को भी बताया था कि भाववाचक संज्ञा पढ़ के जाना, आपको फिर से बता रहा हूं भाववाचक संज्ञा पढ़ के जाना, ठीक है। गुरुजी राम राम, ये बीकानेर वाला भाई कह रहा है, शिवरतन जी स्वागत, सिद्ध साहब अभिनंदन, ठीक है। फिर से कह रहा हूं 10+2 वालों, 10+2 वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर सवाल आपका ये कह रहा है सर कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, अपनी, अवसर, दया, यह, सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। और इस सवाल को आपने गलत कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ बीरा,
भाई यहाँ से बात तो बनेगी नहीं। उत्तर बताओ सभी, सारा बच्चा जो भी लाइव है, चाहे एक है दो है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। अपने तो फर्क इस बात से पड़ता है कि पढ़ने वाले कितने बैठे हैं। उत्तर बताओ। अपनी लिखा है, अपना क्या है भैया यहाँ पे? सर्वनाम है। अपना क्या है लाला? यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, अपना क्या है यहाँ पे? अपनी, अपना, अपने, सर्वनाम है। सर्वनाम के साथ में कारक की विभक्ति जोड़ेगी। आज मैं बता रहा था। यहाँ पे देखो, यह क्या है गुरुजी? सर्वनाम। अवसर क्या है? अवसर, आपको अवसर मिला। ठीक है, ये क्या पद है? ठीक है, निम्नलिखित में से आपका जो भाववाचक पद है, इसमें कौन सा पद यहाँ से उत्तर? अरे बोलो रे उत्तर। दया, ये दया भाभी आगे भाई साहब, इन्होंने कहा सर दया जो है वो आपका क्या है? ठीक है, अब इस बात के लिए आपको कि दया शब्द है, पूजा शब्द है, ममता शब्द है, या और भी भाषा में ऐसे शब्द आते हैं जो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का काम भी करते हैं और साथ ही साथ में वो क्या काम करते हैं? भाववाचक का भी काम करते हैं। लेकिन यहां पर दया भाभी क्या है भैया? आपका भाववाचक है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, मैंने अभी बताया भैया ता प्रत्यय जुड़ाव भाववाचक कर देना बिना पढ़े हुए। ठीक है, हालांकि प्रत्यय जुड़ा होना चाहिए। ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो भाववाचक कर देना, बाकी शब्दों की व्याख्या हम बाद में करेंगे। यहां पर लिखा है सर पवित्र, क्या लिखा है यहाँ पे? पवित्र लिखा हुआ है कि जब चरित्र है पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी। ध्यान से सुनना, रामधारी सिंह दिनकर ये गजल में कह रहे हैं कि जब चरित्र है पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि परीक्षा ले तेरी। अरे किसी पापी को हक नहीं है कि वो आपकी परीक्षा ले। ये भाई साहब उनकी वो कविता है। यहाँ पे पवित्रता, तेज क्या है सर? आपका क्रिया विशेषण है, अव्यय है, ध्यान में रखना। लेकिन गुरुजी जब मैं इस तेज में ई प्रत्यय जोड़ दूं, शब्द बनेगा भाई साहब तेजी। अरे तेजी क्या है लाला? अरे तेजी तो भाववाचक है। तेजी क्या है? तेजी तो आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। तेजी किसका उदाहरण हो जाता है प्यारे साथियों? तेजी जो आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपका हो जाता है। यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना, यहां पे लिखा हुआ सर सीमा। सीमा अब क्या है भाई साहब ये बताओ? अब सीमा किसी का नाम है या सीमा है सरहद है? अब इस बात को भी हमें समझना होगा। अब सीमा अगर बात करी जाए किसी का नाम है तो क्या है भाई साहब? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सीमा सीधा शब्द है तो भाई साहब कौन सा पद है आपका? जातिवाचक है। उसके क्या है? सर्वनाम है। उसके क्या है सर? सर्वनाम है। ठीक है, तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा सर? पवित्र। अरे पवित्र क्या है भाषा में? पवित्र क्या होता है सर? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। और इसमें जैसे हमने ता प्रत्यय जोड़ा, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। बोलो साचे दरबार की जय हो। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बोलो देसाना वाले दरबार की जय हो। बोलो करणी माता की जय हो। ठीक है, माता का जा तो कौन सा पहला नोर तो है, आप जयकारा तो लगा इसका। चलो ठीक है, मां करनी सबको ऊर्जा प्रदान करे। आ जाओ भैया, लोभ कौन सी संज्ञा? अरे भाई साहब लोभ कौन सी संज्ञा? सर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक। अरे वस्तुवाचक तो वैसे ही खोटा है, उसको तो काट दो। अब आपको एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है। मैंने ये कहा भाई साहब अदृश्यवाचक जब आ जाए, अदृश्य जब आ जाए तो ध्यान में आपको क्या रखना है? अदृश्यवाचक जब आ जाए तो आपको ध्यान में रखना, सर ये क्या होता है अदृश्यवाचक? अरे ये पढ़ने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? रे स्टार दिलाओ सीरीज में जाना पड़ेगा। गुरुजी स्टार दिलाओ सीरीज के थाना की काम कौन करना? गूगल में डालना, स्टार दिलाओ सीरीज सर्च मारनी है। सिद्धो को सिद्धो अप्पा चैनल पर ले जाके छोड़ा वो। गूगल भी शाणो है, ठीक है, मैंने गूगल के साथ में टाई अप कर रखा है, सीधा वहीं ले जाके छोड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना, मैंने कहा लोभ, क्रोध, मोह, प्यार, मोहब्बत, रोग, जन्म, ये सभी क्या होते हैं साथियों? मूल भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। सर ये क्या होते हैं प्यारे साथियों? ये मूल भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आप सबको ध्यान में रखना। अरे वह क्या है? क्या बात है गुरुजी, वह क्या होता है? चलो आ जाओ, यहां पर अपने बात करते हैं भाई साहब सर्वनाम की। अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, सर्वनाम जो है उनमें मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? अमित, अरे अमित कितनी हो रहे? अरे 11 होती है। अरे मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? अरे पृथ्वीराज 11 नहीं 11 होती है।
बिठाना पड़ो मेरी क्लास में तन। ठीक है, कितनी होती है? 11 होती है, 11 11। सर मिली नहीं आपकी सीरीज, क्यों नहीं मिली? मुस्कान है, मैं मैसेज डाल के छोड़, मैंने अब भी अभी लिंक भेज दूं, हाथों हाथ ले। तो मैं चल दो टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है क्या? सूरज सर हिंदी ट्रिक भी में मिल जाई। हाँ हो सके टेलीग्राम जवान मिला को नहीं। रुको 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 रुको, इसमें नेट चलायो? कौन चलायो रे? इम नेट चला दियो के? इम चाल रहे? वाह भाई वाह, अभी सर्च कर दे। हाँ रुको 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 रुको, खा जा लो, आओ ध्यान रखियो। ओ आओ खा जा लो, ध्यान रखियो। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार स्टार दिलाओ सीरीज से मिलवाता हूँ। ठीक है, ये लिखते हैं अपने क्या, प्रत्यक्ष हैं पढ़े लिखे, वो क्या कहते हैं भाई? स्टार दिलाओ। हिंदी में नाम को नहीं आवा यार, थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, सीरीज हिंदी में नाम डालना पड़ा, स्टार दिलाओ सीरीज। ठीक है, और फिर आगे लिख देते हैं सूरज सर। अब आ जाओ, अब तो अपन क्या करना पड़सी, इन ढूंढनी पड़सी। आखट है, आखटू ढूंढ सी, आठू ढूंढ सी। क्या बात है, स्टार दिलाओ सीरीज। अरे भाई साहब, ठीक है, इसमें हिंदी नहीं, हिंदी में लिखना पड़ता है भाई यार। सूरज सर द राइजिंग विकिपीडिया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, गूगल पे आती है, वैसे हिंदी में डालते हैं तब आती है, गूगल में सीधा डालते हो तो आ जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टार दिलाओ सीरीज है, ये पता नहीं क्या खुला है क्या नहीं खुला है ये बोर्ड में। पहले मैं यूट्यूब लिखता हूँ, यूट्यूब सर्च करता हूँ। यूट्यूब पर तो आसी, ये तो श्योर है आएगी, यूट्यूब पर तो आएगी। अच्छा भाई साहब, नए चैनल खुल गया कोई। ठीक है, यूट्यूब पर अपना होम खोलते हैं यूट्यूब का, और उस होम में चलते हैं, और सर्च कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है। मैं यार डेली सर्च कर, अब क्योंकि इसमें हिंदी वाला फॉन्ट नहीं है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी हिंदी फॉन्ट आपका होगा। अरे रुको भाई साहब, जब हिंदी फॉन्ट होगा तो उसमें आपकी, ये लो मुस्कान, स्टार दिलाओ, स्टार दिलाओ। सॉन्ग आ लाग रहे, स्टार सा दिला दे। ठीक है, सीरीज हिंदी। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये आ गई स्टार दिलाओ सीरीज, पहली क्लास यही खुलती है, स्टार दिलाओ सीरीज। अब आपको कैसे मिलेगी ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर डालोगे सीधा तो ये मिलेगा, और ये आपकी जो, ठीक है, ये जो प्ले लिस्ट में है ना, प्ले लिस्ट में जाना बच्चे, यहाँ पे इस प्ले लिस्ट को ओपन करना, और इस प्ले लिस्ट में आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आपको मिलेगी हिंदी लिटरेचर की प्ले लिस्ट है, CET 10+ जो आज आपकी शुरू हो रही है वो प्ले लिस्ट है। ये CET सॉल्यूशन पेपर का, इसको हम हटा देंगे, और हिंदी व्याख्यातम ग्रेजुएशन लेवल शिक्षण विधि आ रही, ये रही, ये रही, ये है वो हिंदी सब इंस्पेक्टर स्पेशल। अरे यही जो टेस्ट सीरीज है, यही जो सीरीज है जो आपके लिए क्या बनती है, ये आप सबके लिए खतरनाक वाली है। ये सब इंस्पेक्टर वाली टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, उन सब की दवाई आगे गुरुजी आलो आएगी इतनी देर में, हद है भाई वास्तव में, है ना, आएगी। अब यहाँ पर अपने चलते हैं वापस, और अपने दौड़ते हैं। ये हमारी जो क्लास चल रही है वो वाली ये क्लास है गुरुजी, डंगू दिख रहे होगे। ठीक है, फिर वापस से अपने चलते हैं उसी सेशन में, उसी सेशन में चलते हैं। एक बार में आगे गूगल पर, हाँ एक बार में आ जाए गूगल पर। अरे आप यार यहाँ फेमस आदमी आई हैं थोड़ी यहाँ। ठीक है, आप कॉमेडियन तो कौन है, पर आप कॉमेडी भी कर रही है। आ गया अपनी क्लास है, देख लो गुरुजी लाग रहे प्ले लिस्ट ढूंढना, टेस्ट सीरीज ढूंढना, ये देखो। ठीक है, क्या बात है यार, मैं खुद ने देख लिया एक बार, गजब दिख रही हूँ मैं, फूटरो दिख रही हूँ यार, है फूटरो दिख रही हूँ मैं। ठीक है, अरे वाह क्या बात है। अब आ जाओ भाई, वापस से चलते हैं गुरुजी, पढ़ाओ यारो, के लगा के छोड़े, आ जाओ एंस पर पढ़ते हैं। ठीक है सर, मैंने निकाली, ओके थैंक यू, आपने निकाल ली, बट आ जाओ, मैंने सब बच्चों को बतानी थी। ठीक है, अब आ जाओ भैया, मूल सर्वनामों की संख्या होती है 11, लेकिन आपसे ये पूछा है सर वह और यह, ये जो सर्वनाम है वो आपके कौन से होते हैं सर? ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं सर? ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम आपके होते हैं। आप सबको ध्यान में रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा प्यारे साथियों? आपका 1 नंबर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा प्रचार कर लूं यार, बुक को प्रचार लगाई को नहीं? अरे यार ठगी करिए, हैं बुक को प्रचार नहीं लगायो, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो भाई साहब, अगर आप CET अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे 10+2 का मॉडल पेपर, जिसकी अभी इमेज यहाँ पे डाली नहीं गई है। बिल्कुल गुरुजी इमेज डाल दो ताकि माने भी
आनंद आ जाए थोड़ा सो। और आपा अब भी फाइल क्या करांगा, इंपोर्ट कर देंगा। और मैं चलता हूँ एक बार देखता हूँ फाइल में थोड़ा सा क्या है। ठीक है, अभी 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 बुक वाली फ़ोटो है नहीं भाई साहब, बुक वाली फ़ोटो इसमें नहीं है। चलिएगा, क्षमा चाहता हूँ, बुक वाली फ़ोटो दिखा देता मैं। लेकिन 10+2 का जो मॉडल पेपर है आपके सामने, वो अपना मॉडल पेपर आ चुका है भाई साहब, जिसकी बुक वगैरह कल दे देंगे आपको, फ़ोटो दे देंगे कल। और 10+2 का मॉडल पेपर अगर आपको ख़रीदना है तो आपको एक ही काम करना है, अपने नंबर पर, ये जो आपके लिए है 8946844120, इसके ऊपर आपको मैसेज करना है, क्या आपका फुल एड्रेस मैसेज करना है। और आपका ये होम डिलीवरी है, क्या है, कोई बुक शॉप पे नहीं जानी है आपको, होम डिलीवरी है। सर कितने में मिलेगी? 135 रुपये में मिलेगी। सर मैं अमेजन पर खरीदूं, थारकुन क्यों खरीदूं? भैया खरीद लो, अमेजोन से खरीद लो, कौन मना करता है। ठीक है, हाँ, अमेजोन से इसको खरीदोगे तो आपको मिलेगी 216 रुपए की। अमेजन से कितने की मिलेगी? सर 216 की मिलेगी। अगर आप सूरज सर को मैसेज करके आप मंगाओगे तो कितने की मिलेगी रे? 135 की। कितना डिस्काउंट हो रहा है? बहुत डिस्काउंट है इसमें, सीधा फ्लैट डिस्काउंट 80। ठीक है, इसका मतलब अमेजन से जितनी भी चीजें मंगाते हो बहुत ठगी मारती है, अमेजन ठगी मारता है बहुत तगड़ी वाली। लेकिन भीलवाड़ा हो, चंडीगढ़ और कहीं भी हो, सब जगह मिलेगी आपको, तो सब जगह मिलेगी। ठीक है, आपको फुल एड्रेस भेजना है। ठीक है, और आपको भैया फोन पे करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? फोन पे करना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं होता तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना डाल रखे हैं कि बुक मिली हुई है, बच्चों को ध्यान में रखना। फोन पे आप मेरे नंबर पर करोगे, किसी भी तीसरे आदमी को नहीं करोगे। ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास है तो कर देना, बुक मिल जाएगी आपको। ना विश्वास है तो भैया कुएं में बढ़ता देर में गड़ो। बिल्कुल, राम राम गुजर साहब, बहुत बहुत स्वागत। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने गुरुजी ये रहा, आज का अंतिम सवाल। लड़के ने पिता को कहा कि यदि आप आज्ञा दें, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिल आऊं। इस वाक्य में आप क्या है? क्या बात है, गजब। लड़के ने पिताजी से कहा, ये वो वाला वाक्य दिन में पढ़ा रहा था, ऐसे ही आएंगे वाक्य। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि पिताजी ने कहा, सॉरी, लड़के ने पिताजी से कहा कि आप आज्ञा दे तो मैं अपने साथी को। ये मैं तो क्या है यहां पे? उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है सर? उत्तम पुरुष है। लेकिन यहां पर आप क्या है सर? मास्टर बनो सीरीज को बंद क्यों किया? अरे भाई मास्टर बनो सीरीज ने भी शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे दिक्कत आई थी, मैंने कहा था ना, मई का जो महीना आया था मेरे लिए, मई क्या जनवरी के बाद में दिक्कतों भरी रही थी, अब थोड़ी सी दिक्कतें कम हुई है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम पढ़ा नहीं रहे थे, पढ़ा तो रहे थे, लेकिन होता है ना या कुछ पारिवारिक चीजें भी होती है। यहां पर आप क्या होता है भाई साहब? यहां पर जो आप है वो क्या है आपका साथियों? मध्यम पुरुष है। क्या है सर? मध्यम पुरुष। और आप किसके लिए काम में आता है साथियों? आदर के लिए। अब देखो यहां पे पुरुषवाचक लिखा है, पहले पुरुषवाचक का भेद है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर उसके बाद में मध्यम पुरुष लिखा है, फिर ठीक है भैया, फिर आदर सूचक लिखा है, फिर ठीक है। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अरे ना खड़काओ रे, कुंडा ना खड़काओ, है ना, कुंडा ना खड़काओ, सीधा अंदर आ जाओ, वो वाली बात है। तो प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ये जो है 18 क्वेश्चन आज हमने लिए, ज्यादा ही करवा दिए थोड़े से। अब समय हो गया। अब मैं बताता हूं, कल आपको 9 बजे फिर से जुड़ना है। कल आपको 9 बजे फिर से आपको इसी सीरीज के साथ में जुड़ना है। देखो, अगर 5 अक्टूबर को अगर पेपर है किनका? अगर पेपर है भैया स्टेनोग्राफर का, तो हम क्या करेंगे? कल जो है उसके लिए मैं 3 घंटे की मैराथन लेके आ सकता हूं, इससे ज्यादा तो क्या लगाऊं? 3 घंटे की मैराथन अगर हुआ तो 3 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा मैं। और उसमें टॉपिक वाइज जो आपके होते हैं सिलेबस, उस सिलेबस जो है उस पाठ्यक्रम के जो है मैं आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज करवाऊंगा। और मैं ये कहूंगा कि जो क्लास ये बच्चा देख लेगा उसका जो है आपको ध्यान में, उसका सिलेबस मुझे बता देना एक बार। जो भी भाई बंधु अगर है तो मुझे एक बार क्या कर देना, सिलेबस अवगत करवा देना कि स्टेनोग्राफर में कौन कौन सा सिलेबस लगा है, क्योंकि स्टेनोग्राफर हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन सवाल तो वो छप जाएंगे यहीं से। तो कल आपको क्या करना है भाई साहब?
ठीक है। कल आपको ध्यान में रखना, स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है वो इसके ऊपर मैसेज कर देना, मैं इसके लिए, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में प्लान बना लूंगा और रात को शेड्यूल लग जाएगा, ठीक है, रात को शेड्यूल लग जाएगा और कल 9 बजे आपके लिए हाजिर होऊंगा और 9 से 12 रात को 12 बजे, कि रात को 12 बजे भूतों वाले समय तक मैं पढ़ाऊंगा आपको। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है वो आप सबके लिए अच्छा रहा होगा। आ जाओ गुरुजी, अंत में अपने वही 4 पंक्तियां जिनसे मैं क्लास का समापन करता हूं, उन्हीं से करता हूं हमेशा से, वो अपनी आदत है, स्टार दिलाओ सीरीज में भी हम करते हैं और इसमें भी करेंगे। शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आपका आभार। ठीक है, अंत में वो मेरी फेवरेट वाली 4 पंक्तियां कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अपने कलेजे को थोड़ा बांध के रखना कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर से हंसाती भीतर से रुलाती, जो मुझको बाहर से हंसाती भीतर से रुलाती। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ। जिनको छू कर दिया झनकृत, जिनको छू कर दिया झनकृत, जिनको छू कर दिया झनकृत, मैं 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ और आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का स्नेह लिए फिरता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को शुभ रात्रि। यस सर, उन पंक्तियों के बिल्कुल रुका हूँ। अच्छा, इन पंक्तियों के लिए रुका हूँ, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ाओगे? जो सिलेबस में वही पढ़ाऊंगा। मैंने ये कहा कि जो सिलेबस है वही पढ़ाऊंगा। सिलेबस मुझे एक बार बता देना क्या क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन जो है कौन कौन से टॉपिक लगते हैं वो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आज के लिए हमारा जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल 9 बजे फिर से रूबरू होता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।